हेलो गाइस, वेलकम टू टेक सर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली द मोस्ट अवेटेड बजट स्मार्टफोन Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है, Xiaomi Redmi Note 9। आप बोल सकते हो Redmi Note 8 का सक्सेसर Redmi Note 9 है। इसके दो बड़े भाई पहले ही लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में, Note 9 Pro और Note 9 Pro Max। ये सिर्फ Redmi Note 9 है, ग्लोबली यहाँ पर ये लॉन्च हो चुका है। स्पेक्स आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट आ चुके हैं, तो वो तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एज वेल एज ये आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा, इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो सकता है, वो भी सारी चीजों के बारे में आप लोग के साथ में बात करूंगा। तो उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। वीडियो का लेकर टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल के दिन हमने कंपैरिजन वीडियो डाले थे कि भाई 17-18 हजार का बजट है, जीएसटी प्राइस पॉइंट बढ़ने के बाद अगर आपका बजट है और आप कंफ्यूज हो कि भाई पोको X2 को परचेस करें या Redmi Note 9 Pro Max को परचेस करें, तो बहुत ही सिंपलिस्टिक टाइप में मैंने कंपैरिजन शॉर्ट बेस करके बताया हो। तो अगर आपका डाउट है, इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने में, तो लिंक मैंने वो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं, जरूर से जाके आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वैसे अब आ जाते हैं Redmi Note 9 को लेके। तो Redmi Note 9 के साथ में जो ग्लोबली Redmi Note 9 लॉन्च हुआ है, Note 9 Pro लॉन्च हुआ है और Xiaomi का Mi Note 10 Lite जो है वो भी लॉन्च हो चुका है। तो Mi Note 10 Lite जो है उसकी अलग से मैं वीडियो बना के इसके बाद में आपको बता दूंगा। वैसे अब Note 9 के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्पेक्स बता दूं। यहाँ पर बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, काफी ज्यादा Note 9 Pro जैसा ही बैक पैनल देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बैक पैनल है ये बार आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है, दिखने में काफी जबरदस्त है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एक आईपीएस पैनल है, 450 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में देखने को मिलता है, तो अच्छी चीज है। जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलता है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये आपको दो वेरिएंट में ग्लोबली देखने को मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 3 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है, और जो आपका हायर एंड वेरिएंट है उसमें आपको 4 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज मिल जाती है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर MediaTek का लेटेस्ट गेमिंग चिपसेट आप बोल सकते हो MediaTek Helio G85 के साथ में देखने को मिलता है, जो कि काफी पावरफुल है। और आप पूछे भाई स्नैपड्रैगन में किसके बराबरी का है, तो मैं आप बता दूं 665 और जो है G85 का जो है Xiaomi वाले लोग ने कंपैरिजन बताए थे, तो 665 से काफी ज्यादा अहेड है। तो Note 8 के कंपैरिजन में Note 9 का परफॉर्मेंस जो आपको काफी बढ़िया मिलेगा, स्पेशली गेमिंग वगैरह में काफी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। कैमरास की अगर हम बात करें तो ये अगेन फोन का हाइलाइटिंग फीचर है। यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। अगेन सैमसंग का GM1 सेंसर इस्तेमाल करा गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा पंच होल के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ऑन पेपर तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे जब फोन आएगा तो डेफिनेटली जो आपको सारे रिव्यूज करके हम बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, एज वेल एज MIUI 11 पे रन करता है। 12 का अपडेट आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। एज वेल एज अगर हम सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग ये बार साइड माउंटेड नहीं, ये बार आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। तो काफी अलग सा पैटर्न लग रहा है। वैसे पैटर्न कैसा लग रहा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। एज वेल एज यहाँ पर आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है, आयर ब्लास्टर भी मिलता है और 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। तो कोई कॉम्प्रोमाइज Xiaomi की तरफ से नहीं करा गया है। बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में। और एक बहुत ही कमाल की चीज बता दूं, Xiaomi वाले ग्लोबली में मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बॉक्स में जो है Xiaomi ने 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर दिया है, जो कि काफी फास्ट है। लेकिन फोन जो है वहां पर जो सपोर्ट करता है सिर्फ 18 वॉट को। तो पहले हम रोते थे कि भाई फास्ट चार्जर देते नहीं है, सपोर्ट ज्यादा करता है। अब सपोर्ट कम कर रहा है, फास्ट चार्जर ज्यादा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर Xiaomi ने दे दिया। बस स्टिल अगर 18 वॉट पे भी देते हैं तो काफी बढ़िया बात है, क्योंकि बजट ये 10-11 हजार की रेंज का स्मार्टफोन है। चलिए ये आपको पूरा पैकेज मिल जाता है यहाँ पर Redmi Note 9 में ग्लोबली। अब बात कर लेते हैं भाई क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है ग्लोबली में इंडिया के कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव रहता है। तो वहां पर $200 का यहाँ पर लॉन्च हुआ है। तो मतलब इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करके बताओ तो अराउंड 15,000 मतलब 14,990 के आसपास यहाँ पर लॉन्च हुआ है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंडिया में आपको ये प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलेगा। इंडिया प्राइस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो 10 से 11 हजार की रेंज में मिलेगा, क्योंकि Note 8 का सक्सेसर है। Note 7 देख लो, Note 8 देख लो, सब 10-11 हजार की रेंज में आते हैं। तो ये भी आपको 10 से 11 हजार की रेंज में मैक्स
X2 Max देखने को जो है बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा। इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो लॉकडाउन खत्म होएगा उसके 1 महीने के अंदर ही आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में कंफर्म देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी डिटेल्स थी यहाँ पर Redmi Note 9 को, जो कि मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं ओवरऑल फोन को, तो अगर 10-11 हजार की रेंज में इंडिया में आता है, सीरियसली बताओ कंपटीशन मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बाकी के ब्रांड्स को देने को, क्योंकि यहाँ पर आपको डिजाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी और आपको हर चीज अगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर Xiaomi ने काफी बढ़िया पैकेज यहाँ पर लॉन्च करा है। ग्लोबली महंगा है, इंडिया में थोड़ा कम प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंडिया में आप क्या एक्सपेक्ट करो, ये फोन आता है तो क्या प्राइस पॉइंट पे आप लेना इसे पसंद करोगे। स्पेक्स को देखते हुए Redmi Note 8 का सक्सेसर आपको कैसा लगा Redmi Note 9 मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं तो आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।